हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले के एक बुक के बारे में। उसका नाम है दादी बूढ़ा और उसके ऑथर हैं गोपीनाथ महांती। ये बुक पब्लिश हुआ था 1944 को बाय विद्यापुरी पब्लिशर्स। ये बुक एक्चुअली बेस्ड है कोरापुट के एक गांव लुल्ला में। गांव का नाम लुल्ला है, उसी के आसपास कहीं लोकेशन है इस बुक का। तो इसमें मेनली दादी बूढ़ा का मतलब है आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके दादा दादी नाना नानी, उनको दादी बूढ़ा करके डिनोट करते हैं कोरापुट में। लेकिन दादा दादी नाना नानी के बारे में बुक है नहीं। यूजुअली जो विलेज लाइफ रहता है, कैसे उनके कास्ट ट्राइब काम करते हैं, और क्रिश्चियनिटी का एडवेंट होता है उसी टाइम। और कुछ कुछ ट्राइब्स क्रिश्चियन हो जाते हैं और उनके बिलीव्स और सुपरस्टिशंस कैसे क्लैश करते हैं, ये सब के बारे में ये बुक है। तो बुक ऐसे देखा जाए तो बुक को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है पहला पार्ट है जैसे इंटरफेथ कपल के बारे में, और दूसरा पार्ट है एक पैंडेमिक आ जाता है उस गांव में। तो ये दो पार्ट में हम दादी बूढ़ा पढ़ सकते हैं। और ये बुक एक्चुअली शॉर्ट स्टोरी तो है, लेकिन बोला जाए तो नॉवेल में भी काउंट कर सकते हैं। मैं आपको बुक दिखाना चाहूँगा। ये है वो बुक, और इनके ऑथर को भी। एक्चुअली क्या है, जो दादी बूढ़ा जो है, एक्चुअली ये जो है, ये पिक्चर है, इसी को दादी बूढ़ा बोला जा रहा है। एक पाम ट्री है जो मर चुका है, तो उसको पूजा पाठ करके उस पे हल्दी चंदन लगा के उसको दादी बूढ़ा करके नाम देते हैं। और एक्चुअली एंसेस्टर्स के लिए हर गांव में कोरापुट में दो पत्थर होता है, गांव के बीचों बीच बड़ा बड़ा दो पत्थर होता है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। और ये वाला तीसरा चीज़ है जो उस गांव में था, इंट्रोड्यूस हुआ एक टाइम पे। फिर जब भी कुछ अच्छा हुआ तो दादी बूढ़ा की वजह से अच्छा हो गया, दादी बूढ़ा ही। और क्रिश्चियंस बोलते हैं जीसस के लिए अच्छा हो गया, लॉर्ड हमारा सुन लिया। और कुछ बुरा होता है तो बस बैड लक। तो यही सिस्टम चलता है, नॉट जस्ट दैट विलेज, इन जनरल हम भी देखते हैं हर जगह यही है। कुछ अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, कुछ बुरा हुआ तो बैड लक, नहीं तो भगवान ने बचा लिया हमको और बुरा होने से। तो यही होता है। अब क्या है कि ठेंगा जानी करके एक लड़का है उस गांव में। उसके पिताजी जो हैं उस गांव के नायक हैं, मतलब हेड हैं। ही इज़ इन चार्ज ऑफ द होल विलेज, जो ये लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं, और ये सब, मतलब वो है, मतलब वो ही टेक्स केयर ऑफ द होल विलेज। अब क्या होता है ना कि वो लोग पोरोजा ट्राइब के हैं। पोरोजा ट्राइब इज़ वेरी हायर इन द हायरार्की, मतलब। और उनके नीचे और अलग अलग ट्राइब हैं, सब ट्राइब्स हैं। उसमें क्या है, ठेंगा जानी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। बट ठेंगा जानी है कि उसका एज हो गया, फिर भी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। उसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई पसंद ही नहीं लड़की। तो ऐसे दिन गुजारते रहता है, जंगल जाता है, बांसुरी बजाता है, सोए रहता है, उठता है, घूमता है, फिरता है। लड़कियाँ उसके आगे पीछे होती है, लेकिन ही भाव नहीं देता। फिर एक दिन अचानक क्या होता है ना, एक जंगल में एक लड़की उसको दिख जाती है। अब क्या होता है कि वो लड़की डोम ट्राइब की है, डोम ट्राइब। मोर ओवर क्या है कि डोम ट्राइब की तो है, लेकिन दे हैव ऑल्सो बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो वो लोग मतलब ट्राइबल नहीं है, वो लोग क्रिश्चियन हो गए हैं। अब एक बार वो लोग जंगल में मिलने के बाद ठेंगा जानी उसके लिए पागल हो जाता है। उसको ढूंढने रहता है, हमें ढूंढते रहता है, जब देखो ढूंढते रहता है। इधर क्या है, ठेंगा जानी घर पे बोल दिया होता है कि ठीक है, आप जहाँ बोलोगे मैं शादी कर लूँगा। और उसकी माँ उसके पिताजी को हमेशा एकदम चिढ़ाती रहती है, अरे जल्दी करो, बेटा बूढ़ा हो जाएगा, क्या तुम क्या कर रहे हो। तो फाइनली वो लोग बात करके एक लड़की से शादी तय करते हैं। इन द मीन टाइम ठेंगा जानी इस लड़की के लिए पागल हो जाता है। अब फाइनली दे डिसाइड टू इलोप टू असम। हाँ, आसाम है, आसाम। दे वांटेड टू गो टू आसाम। आसाम क्यों? उस टाइम पे ये था कि जितने कैदी थे यहाँ के, जितने क्रिमिनल्स थे, या किसी को बहुत पैसा कमाना था, या किसी को अगर मन किया कि दूर कहीं जाए, भाग जाएं, ये सब कुछ भी, मतलब जो लोग आउटकास्ट हो जाते थे, दे यूज टू प्रीफर आसाम। क्यों? क्योंकि वहाँ चाय के बागान थे और वहाँ काम करके वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। और जो विलेज में जो आउटकास्ट कर देते थे,
सुविधा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ये सब से वो लोग बच जाते थे। तो दे डिसाइडेड टू गो टू आसाम। और एक दिन ये लोग निकल जाते हैं आसाम। इसका बैकलैश क्या होता है कि जिस लड़की का शादी होना था वो दुख से मतलब एकदम दुखी हो जाती है। उसके पेरेंट्स पागल जैसे हो जाते हैं। ठेंगा जानी की माँ भी पागल जैसे हो जाती है। दिन दिन महीना ऐसे ऐसे गुजर जाता है उनका। फाइनली दे टू कम टू टर्म्स टू विद द रियलिटी कि उनका लड़का जा चुका है। अब इसी बीच एक और फिनोमेना होता है उसमें गांव में। दूसरा पार्ट जो बोला मैंने, पैंडेमिक आ जाता है। पैंडेमिक मीन्स कुछ एक वो तो बहुत पुराना टाइम था ना, उस टाइम पे इतना साइंस आगे नहीं बढ़ा था और वो तो पूरा जंगल एरिया है। तो कुछ एक डिजीज हुआ जिसमें गाय बकरी सब मर गए, मुर्गी जितने भी लाइफ स्टॉक थे सब मर गए। और फिर उसके साथ शेर आ गया। यूजुअली क्या होता है, शेर हमेशा जंगल में घूमता है, वहीं से अपना प्रे लेता है और खा के रहता है। लेकिन इस साल क्या होता है कि शेर को जंगल में खाना नहीं मिल रहा है, लाइफ स्टॉक मर चुके हैं, नहीं मिल रहा, तो ही इज कमिंग टू द विलेज। अब गांव के अंदर आके बीचों बीच गांव के बीच से लोग को खींच के लेके जा रहा है। और उस साल क्या होता है कि उस साल ही सबसे ज्यादा शेर ने हंटिंग किया गांव के अंदर से। तो बड़ा दुखद वक्त था। ये सब के बीच क्या होता है ना, ऑथर बताता है। ऑथर अपना कुछ ओपिनियन नहीं देता, ऑथर जस्ट ऑब्जर्व करता है गांव में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो जस्ट ऑब्जर्व करता है। वो कुछ अपना ओपिनियन नहीं देता। जब कुछ अच्छा हो रहा है तो सब अच्छा है, लोग बोलते हैं दादी बूढ़ा की कृपा से हो गया, जीसस की कृपा से हो गया, ऐसे चलता है। और जब नहीं होता तो बोलते हैं हमारा भाग्य खराब है, दादी बूढ़ा नहीं सुन रहा है। एकदम एकदम पैंडेमिक से गुजरने के बाद भी वो लोग बोलते हैं हाँ दादी बूढ़ा बहुत अच्छा है। फिर और क्रिश्चियंस भी हैं, अपने नए बिलीफ में चल रहे हैं, नए फेथ को लेकर चल रहे हैं। जितना दिन ठीक है ठीक है, बहुत बहुत दुखद समय आ जाता है तो अपने पुराने ट्राइबल ये सब करने लगते हैं, जो भी राइट्स एंड रिचुअल्स हैं। तो जो अपने सब अपने सुविधा हिसाब जो भी मन किया फॉलो करते हैं। तो इस बुक में बहुत कुछ उस टाइम का छाप रह गया। मतलब इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट कोरापुट, यू शुड रीड दिस बुक। मतलब ट्राइब्स का सेपरेशन और क्रिश्चियनिटी आने के बाद उनका इफेक्ट जो ट्राइबल्स पे, जो क्रिश्चियन लड़की थी जो भाग गई, व्हाट शी वांटेड, उसका नज़रिया, उसका पार्टनर चूज करने का नज़रिया। यू कैन सी, यू कैन फील, you can actually feel how they lived and what they thought, the tribals in that time. तो यू शुड रीड दिस बुक। ये काम में आएगा। मुझे लगता है कि हमारे टाइम पे तो ओएस एग्ज़ाम पे इतने सारे हमको मुझे नहीं मालूम था। बुक तो था पहले से ही, लेकिन हम मुझे नहीं मालूम था। अभी देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ओएस वगैरह के रिटर्न्स में ये बहुत काम में आएगा। सो आई विल रिकमेंड दिस बुक। ऑल द बेस्ट।